हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाद शैडो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। ओके, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, पूछते हैं कार्ड से कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड, ड्रॉन या अलाइंड महसूस करें तभी इसे देखें, वरना आप लेट गो कर सकते हैं। ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश नहीं करनी है, ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए पूरी तरह से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं कार्ड्स हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनके रिश्ते में, हमारे व्यूअर्स के रिश्ते में क्या चल रहा है। ये यहाँ पे 2 पाइल्स होंगी, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको आपके पर्टिकुलर पाइल का, और या अगर आपको लगता है कि आपको दोनों देखना है तो आप दोनों भी देख सकते हैं, हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए। कार्ड्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर रिलेशनशिप, क्या चल रहा है उनके रिलेशनशिप में। कार्ड्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। व्यूअर्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। व्यूअर्स ध्यान यहाँ रखिए ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए, बिल्कुल सटीक आ पाए रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स गो। व्हाट्स गोइंग ऑन इन रिलेशनशिप, क्या चल रहा है। ओके, सो 2 पाइल्स है हमारे पास, पाइल 1 पाइल 2, कोई एक पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। आज इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये है आपका पाइल 1 और ये है पाइल 2। पाइल 1 है आपका ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको और समय चाहिए है तो वीडियो पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए पाइल 1 की बात करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, दोनों की एनर्जी निकालेंगे यहाँ पे, आप और जो अदर पर्सन है उनकी भी एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें देखेंगे कि क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या एडवाइस है आपके रिलेशनशिप को लेके। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है इनके रिलेशनशिप में। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के एनर्जी क्या है इनके रिलेशनशिप में, जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। योर एनर्जी, जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी ओके, सो व्यूअर्स आपकी तरफ कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स और 10 स्टार का कार्ड। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ आया है द डेविल एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। सो पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, ओके, सो अभी पाइल 1 आपके रिलेशनशिप की जो प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि इस रिलेशन में किसी एक व्यक्ति को एक बाउंडेशन महसूस हो रहा है। ठीक है, किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपको दबा के रखने की कोशिश की जा रही है इस रिश्ते में। ठीक है, सामने वाला कोई एक इंसान दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा दिखता है कि जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं वो इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, या आपको दबा के रखने की कोशिश कर रहा है कि आप उनके अकॉर्डिंग एक्ट करें, उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करें। ठीक है,
क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी आई है एस ऑफ सॉर्ड्स और द स्टार की, जो मुझे दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप बहुत क्लियर कट हैं, आप कोई कन्फ्यूजन में नहीं हैं, आप कोई डायलेमा में नहीं हैं सामने वाले को लेके, ठीक है। आपको पता है कि आप इस इंसान के साथ कैसे डील करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, और आप होपफुल हैं कि आपको रिश्ता रखना है, आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है, अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से एक अच्छे बोलते ना अपना कंट्रीब्यूशन आप अपना पूरा देना चाहते हैं इस रिश्ते को वर्कआउट कराने के लिए, ठीक है। एंड आप पूरा इस पे वर्क करने को तैयार हैं, आप अंदर से मेंटली डेडिकेटेड हैं, आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को समझा है, ठीक है। और इसके टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप अपना इमोशनल अपनी तरफ से जितना इमोशनली सर्व कर सकते हैं, मेंटली सर्व कर सकते हैं, आप सर्व करने को तैयार हैं। बट अपने द अदर पर्सन को, आपके रिश्ते में जो दूसरे इंसान हैं उनको आप इमोशनली मेंटली सपोर्ट करने को पूरी तरह से तैयार हैं, और आप होपफुल भी हैं कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी या ये रिश्ता काम करेगा, ठीक है। इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग आएगी, ग्रोथ आएगा, ओके। ये एटीट्यूड आपका मुझे दिखता है, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखता है व्यूअर्स कि आपके लिए ये समय बहुत फ्रूटफुल है, या आपके लिए ये समय बहुत कहीं ना कहीं आपको एक ऊंचाई पे लेके जा रहा है, ठीक है। मुझे एक एनर्जी यहाँ पे कैच हुई है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो समय है आपके लिए पाइल 1 के व्यूअर्स जो देख रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है ना कि आप लोगों से आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आकर्षण प्राप्त करने का मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि आप लोगों का अटेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और इस टाइम में आपको बोला जा रहा है, एडवाइस है आपके लिए, आपको ये बोला जा रहा है, पर्टिकुलर ये आपके लिए है, रिलेशनशिप के लिए नहीं, ठीक है। आप पर्टिकुलर आपके लिए एडवाइस आ रही है कि इस टाइम में व्यूअर्स आपको आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी आपका फील्ड है, ठीक है, जो भी काम आप करते हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कर रहे हो सकते हैं या करने वाले हैं। कुछ ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे लोग आप पर ध्यान देंगे, आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने से ऊंचे ओहदे को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी स्पेसिफिक चैनल हुई है आपके लिए व्यूअर्स, ठीक है। तो इस समय को आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगेन आते हैं आपके रिश्ते की बात करते हैं। जिस रिश्ते को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे यही दिखता है कि आप रेडी टू शाइन हैं, आप रिश्ते को वर्कआउट कराने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगता होगा, बट आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप बहुत अपने ऊपर भरोसा करने वाले इंसान हैं। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ साथ सेल्फ वर्थ पता है, खुद का वर्थ, खुद की काबिलियत पे भरोसा है, खुद की वैल्यू आपको पता है, और खुद की क्षमताओं पे भी आप भरोसा करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो चैलेंजेस हैं थोड़े बहुत, वो ओवरकम आप कर लेंगे ईजीली, ठीक है। अपने एटीट्यूड से, आपके नेचर से, ठीक है, आपके ऑरा से आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। आपका कहीं ना कहीं जो आपका जो प्योर सोल है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है, वो इस रिश्ते को ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। सामने वाले को कहीं ना कहीं अगर सामने वाला आपको दबाने की कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर की नेगेटिविटी को हटा देगा, आपकी पॉजिटिविटी उसके नेगेटिविटी को डाउन कर देगी। आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। सो ये एनर्जी व्यूअर्स मुझे आपकी आ रही है। अगर ये एनर्जी स्विच हो रही है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जिस इंसान को लेके आप देख रहे हैं, तो उस इंसान का एटीट्यूड कैसा है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिखता है कि जो भी इंसान को आप लेके देख रहे हैं उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग इंसान है। इस इंसान को हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग करने की आदत है, अपने हिसाब से करने की आदत है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की आदत है, ठीक है। मनमौजी इंसान हो सकता है ये, ठीक है। और माइट बी पॉसिबल कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसान आपको सामने से चीज़ें बताए, एक्सप्रेस करे, उस तरीके से ये इंसान आपको ना चीज़ें बताता है ना एक्सप्रेस करता है। और कहीं ना कहीं आप अपने इस पॉजिटिविटी को लेके, अपने पॉजिटिव ऑरा को लेके आप वेट कर रहे होते हैं कि इंसान कुछ तो अप्रोच करे आपके टुवर्ड्स, कुछ तो एक होता है ना इशारा दे, ठीक है, एक छोटा सा इशारा ही इनिशिएट करे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। बट
एक चीज़ ज़रूर है कि जो अदर पर्सन है उसको आपके साथ एक सोल कनेक्शन या एक डीपर कनेक्शन महसूस ज़रूर होता है, ठीक है। ये इंसान आपको एज अ सोलमेट देखता है, ठीक है। एज अ सोलमेट बोलने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि इसे आप मतलब इससे आपको इससे एक थोड़ा डीप कनेक्शन महसूस होता होगा, ठीक है। या फिर इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट, एक एनर्जेटिक सपोर्ट देते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इस इंसान को भी एक एनर्जेटिक लेवल पे आपके द्वारा एक सपोर्ट महसूस होता है, ठीक है। जब आप इस इंसान की लाइफ में रहते हैं तो चीज़ें इसके लिए स्मूथ रहती हैं, ओके। इसकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ चलती हैं या इसके लिए लाइफ स्मूथ रहती है बिकॉज इसके सोल को एक सपोर्ट मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये इंसान आपसे एक सोलमेट की एनर्जी महसूस करता है। साथ ही साथ एक कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि अगर आप अपने रोमांटिक पार्टनर को लेके ही देख रहे हैं ये रीडिंग, तो ये आपसे एक इंटीमेसी भी महसूस करता है, एक फिजिकल डिज़ायर भी है इस इंसान को आपको लेके, ठीक है। एक फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर, ओके। माइट बी पॉसिबल कि ये एनर्जी मुझे चैनल हो रही है कि दिस पर्सन पर्टिकुलरली लाइक्स योर बॉडी फिगर, ठीक है। सो एक ऑब्सेशन की एनर्जी है दूसरे पर्सन में, एक कंट्रोलिंग नेचर का भी मुझे दिख रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्सेशन दिखा रहा है। मतलब एक जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन फील नहीं होता, कनेक्शन होता है, एक जेन्युइन कनेक्शन भी फील होता है इस इंसान को, बट इसका ऑब्सेशन, इसका कंट्रोलिंग नेचर, इसकी नेगेटिविटी इसके दिमाग पे हावी हो जाती है, ठीक है। जिस कारण से कहीं ना कहीं ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो प्यार वाली एनर्जी है, ये जो सॉफ्टनेस है इस एनर्जी में, वो ओवर रूल हो जाती है इस डेविल एनर्जी से, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान आप किससे ऑब्सेस्ड है, फिजिकल लेवल पे ज़्यादा ऑब्सेस्ड मुझे दिखता है, ठीक है। इसे ऐसा लगता है कि आप इसके अकॉर्डिंग करें काम, इसके अकॉर्डिंग जो है इसको सर्व करें, या ये जब इसके पास फ्री टाइम है तभी आपको समय दे सकता है, उसमें से भी थोड़ा बहुत। या फिर इसकी इच्छा ऐसी हो सकती है कि आप इस इंसान को सर्व करें, ठीक है। मतलब होता है ना कि आप अवेलेबल रहें हमेशा इनके लिए, ये जब भी आपको अप्रोच करे तो आप तुरंत रिप्लाई बैक करें, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है ये इंसान गुस्सा करने लगे, या आपके टूवर्ड्स बहुत सारे सवाल करने लगे, या गलत चीज़ें बोलने लगे। तो कुछ इस तरीके का मुझे इसका रवैया दिख रहा है, क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल करना, उस पर हावी होना, ठीक है। तो उसकी जो ओवरऑल ऊर्जा है वो थोड़ी कंट्रोलिंग है, थोड़ी नहीं काफ़ी कंट्रोलिंग मुझे दिखती है, अपने अकॉर्डिंग करवाना चीज़ों को, अपने समय के हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये इस इंसान की ऊर्जा में है। अगर मैं बात करूँ कि आपके रिश्ते में दिक्कत क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, तो एक तो इस इंसान का एटीट्यूड है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करिए। 9 ऑफ वैंड्स। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी व्यूअर्स कि अगर आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे के इस इंसान के लिए वेटिंग जोन में चले जाते हैं, या इस इंसान के अटेंशन के लिए वेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी डिसबैलेंस कर रहा है आपके रिश्ते की, ठीक है। आप इनको मौका दे रहे हैं आप पे हावी होने का, आप इनको मौका दे रहे हैं अपने डेविलिश एनर्जी को आप पे थोपने का। तो आप इनके लिए वेटिंग जोन में ना रहें, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप इनके लिए अगर वेटिंग जोन में रहेंगे तो आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिश्ते को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे यही है कि यहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहता है जब उसका मन करे, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है चीज़ों को, क्योंकि जो अदर पर्सन है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि फाइनेंस ओरिएंटेड है। इस इंसान का ध्यान अधिकतर अपने फाइनेंस पे ज़्यादा रहता है रादर देन इमोशनल अप्रोच के कंपैरिजन, ठीक है। सो या तो अगर ये प्यार जताएगा भी तो कंट्रोलिंग वे में जताएगा, ठीक है। इसका शायद तरीका ही यही है, बट ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी दिखा रहा है कि इस इंसान का या तो ध्यान अधिकतर इसके फाइनेंस पे होता है, इसके पैसों पे होता है कि इसको ये कैसे बढ़ाए, ठीक है। अब क्योंकि ये इंसान जो है मनी ओरिएंटेड है, फाइनेंसेस पे
इसका फोकस ज़्यादा है, तो इसके अंदर एक नेचर ऐसा है कि हर चीज़ अपने हक में करने का, ठीक है, जिस कारण से आप इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये इंसान आप पे थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके रिश्ते में डिसबैलेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं है ऊर्जा, ठीक है। एक इंसान ज़्यादा हावी हो रहा है और एक इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में हैं, आप बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और वेट करते करते खुद ही इमोशनली टॉर्चर महसूस करते हैं, खुद ही अपनी अपनी वैल्यू कम महसूस करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। इनका वेट करना छोड़िए, आप भी अपने वर्क पे, फाइनेंस पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपको भी अपने फाइनेंस पे फोकस करना है क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में हैं, ठीक है। तो आप भी अपने फाइनेंस पे फोकस कीजिए। जैसे आप अपने फाइनेंस को प्रायोरिटाइज करने लगेंगे, आप इस वेटिंग जोन से निकलेंगे, आप अपने आप जो है अपने एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे और आपके रिश्ते की जो ये डोमिनेटिंग ऊर्जा जो है ना, वो बैलेंस आउट हो जाएगी। क्योंकि अगर ये इंसान प्रैक्टिकल हो रहा है तो आपको भी एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव अपनाना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करके, क्या बोलूँ मैं, अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करके अगर आप भी फाइनेंस में वर्क करेंगे तो ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। क्योंकि पर्टिकुलरली आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को इस इंसान को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एज एन एनर्जी सकर ये इंसान काम करेगा, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी को लेके ये खुद जो है ग्रो करेगा और आपकी पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके लिए स्टार का कार्ड आया है, ये सिर्फ रिश्ते को नहीं दिखा रहा है, ये आपकी एनर्जी को भी दिखा रहा है कि आप स्टार की एनर्जी में हैं। आप अपने टैलेंट को यूज़ कीजिए अपने प्रोफेशन में, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे आप ये करते हैं, आप अपने रिश्ते की ऊर्जा को बदलते हुए देखेंगे। क्योंकि आपके लिए एडवाइस भी आया है क्वीन ऑफ वैंड्स कि एक्शन टेकर बनिए, लीडर बनिए अपनी लाइफ का। जैसे ही आप अपनी लाइफ का ठेका खुद लेंगे और इस इंतज़ार के मोड से निकल के खुद पे फोकस हो के चीज़ों को अपने लिए करना चाहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को सिक्योर करना चाहेंगे, तो आपके रिश्ते की ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, ठीक है। चीज़ें आपके रिश्ते में चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। जो भी आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है वो नहीं हो पाएगा आपके ऊपर हावी, और आप इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलेंगे जहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हैं, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इंतज़ार में और अपने आप में इमोशनल टॉर्चर महसूस कर रहे हैं, ड्रेन महसूस कर रहे हैं। तो इस ऊर्जा से आप निकलेंगे, ठीक है। आपको अपनी ऊर्जा को अपनी लाइफ को लीड करने में लगाना है, ना कि किसी का इंतज़ार करने में, वेटिंग जोन में नहीं रहना है। अपनी लाइफ को लीड कीजिए, ख़ास तौर से प्रोफेशनली लीड कीजिए, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़िए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए और एज ए लीडर एक्ट कीजिए अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के। बिकॉज आपको क्लैरिटी दी गई है चीज़ों को लेके। आप एक बहुत प्योर सोल हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क या इनर वर्क करके ये प्योरिटी हासिल की है, तो इस प्योरिटी को वेस्ट मत कीजिए। लाइक अ क्वीन ऑफ वैंड्स आपको बोला जा रहा है, एक्शन टेकर बनिए, कैरियर ओरिएंटेड बनिए, अपने सोल की ऊर्जा पे आपने फोकस किया है, तो उस स्ट्रेंथ को फालतू मत जाने दीजिए वेट कर करके, ठीक है। नहीं तो ये इंसान ऐसे भी नहीं समझेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो बी दिस क्वीन, बी दिस लीडर फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू कम इन दिस ऑरा, अगर आप इस ऑरा में आते हैं तो आप लिटरली एक स्टार की तरह इस रिश्ते में भी शाइन करेंगे एंड सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा, ठीक है। फिर वो बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा आपके रिश्ते को, ठीक है। सो पाइल 1 ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच किया, आपको अच्छा लगा हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना परसेंट आपसे मैच हो रहा है, ठीक है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो या दैट्स ऑल, बाय। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। 1 सेकेंड। तो पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर बताते हैं। कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर हैं उनके एनर्जी क्या है इनके रिलेशनशिप में, हमारे जो व्यूअर हैं उनके एनर्जी क्या है इनके रिश्ते में, जिस भी रिलेशनशिप के बारे में जिस भी रिलेशनशिप को सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं उस रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी क्या है, व्यूअर की एनर्जी क्या है।
अदर पर्सन की एनर्जी क्या है, अदर पर्सन की एनर्जी क्या है। अदर पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, देखिए व्यूअर्स, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ इंडिकेट करता है कि कोई क्विक चेंज आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, या तो आपके जिस भी पर्सन को लेके आप देख रहे हैं वो कोई कम्युनिकेशन आपसे कर सकते हैं आने वाले टाइम में, या कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आपके टूवर्ड्स आके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, रिश्ते में क्लैरिटी आने की एनर्जी है कि आपके रिश्ते में जो चीज़ें धुंधली थी उनमें क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, आपकी ऊर्जा की बात करें व्यूअर्स, तो आपकी ऊर्जा अभी बहुत, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं जो दिखाता है कि एक बॉडी एनर्जी, एक प्रोमिनेंट एनर्जी अभी आप रेडिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि जो कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखा रहा है मुझे, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। देखिए ये क्या दिखाता है कि आपके लिए जो बोलते हैं ना लकी टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब फॉर्चून आ रहा है आपके लिए, आपकी किस्मत खुल रही है, वो समय आ रहा है आपके लिए। ठीक है, अगर आपने बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में तो वो सफ़रिंग ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है। अब मैं ये कैसे बोल रही हूँ कि ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैजिशियन आया है इसके साथ, द मैजिशियन, विच शोज़, जो दिखाता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सफ़रिंग देखा है, बहुत ऐसे साइकिल्स आपने देखे हैं जहाँ पे आप अटके हैं, फंसे हैं, चीज़ों को सीखा है, झेला है, बट ये सब चीज़ ने आपको एक विजडम दिया है। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई साइकिल चल रही थी व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में, कोई लेसन आप सीख रहे थे, ठीक है, तो वो एंड पे है। ठीक है, वो एंड पे है और आपको क्लैरिटी मिलने को है चीज़ों को लेके कि व्हाट इज़ मेंट फॉर यू, आपके लिए क्या है, क्या बना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने पावर में आ गए हैं, आप अपने आप को समझ गए हैं, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल या टैलेंटेड बना लिया है। जितना भी आपको लेसन्स दिया गया है पास्ट में, पास्ट से अभी तक, उन लेसन्स को आपने यूज़ करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, अपने अंदर के विजडम को बढ़ाया है, अपने आप के टैलेंट को बढ़ाया है। अपने टैलेंट्स, आप अपने अंदर टैलेंट्स लेके आए हैं, आप एक टैलेंटफुल इंसान बने हैं। ठीक है, आप एक मैजिशियन बने हैं, मतलब कि आप मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम आप में वो पावर आ गया है कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें या जो अपनी लाइफ में चाहें मैनिफेस्ट करना, वो पावर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने पास में बहुत झेल लिया है और उस झेलने ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है, बहुत कुछ सिखाया है, आपके लाइफ के हर एक लेसन ने आपने, मतलब आपके लाइफ के हर एक साइकिल ने आपको कोई ना कोई लेसन दिया ज़रूर है। इस रिश्ते की ऊर्जा ना बड़ी फास्ट है, कुछ बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहा है, कोई क्लैरिटी बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रही है। ये मेरी बातों में भी झलक रहा होगा आपको, मतलब इतना कुछ है आपके लिए जानने को कि ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब मेरे शब्द ना बहुत एक दूसरे को ओवरकम कर रहे हैं, मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हो रहा कि दूसरा डाउनलोड हो जा रहा। ठीक है, तो वो एक चीज़ है कि कुछ बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, कोई क्लैरिटी आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है, क्योंकि आप मैजिशियन एनर्जी में आ गए हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी पावर में आ गए हैं, आपका फॉर्चून का टाइम आ गया है, आपका किस्मत खुलने का समय आ गया है कि जो मांगो पर सोच समझ के मांगिएगा जैसा सोचो वैसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की ऊर्जा है। और अगर आप ये दूसरे पर्सन को लेके सोच रहे हैं ना, तो मैं ऐसा बताऊं कि अगर आपने पास्ट में इस रिलेशन में बहुत सफ़र किया है तो अब समय ऐसा आ रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। अब आप जो हैं डिसाइड करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप जो हैं डिसीजन मेकर बनेंगे। आपके बोलते ना द बॉल इज़ इन ए कोर्ट, कि अब आप जैसा चाहें वैसा होगा। ठीक है, 1 नंबर दिख रहा है, बिकॉज नाउ यू, अब 1 नंबर दिख रहा है, मतलब कि आप अब
आपके पास पावर होगी ये डिसाइड करने के लिए, आपके रिश्ते में आपके पास पावर होगी, ठीक है, डिसीजन लेने का, ठीक है। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, आपकी किस्मत खुल रही है, ठीक है, या खुलने वाली है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर यू। किस्मत खुलने का समय अब आया है आपके लिए, ठीक है। माइट बी पॉसिबल आपका नाम R, T, A या O से स्टार्ट होता हो, या आपके नाम के बीच ये सारे अल्फ़ाबेट्स होते हों, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अदर पर्सन की बात करूं, जिस इंसान को देख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी एनर्जी है द डेविल एंड 5 ऑफ कप्स, जो मुझे अगेन दिखाता है कि ये इंसान माइट बी पॉसिबल कि अगर आप अपने पावर में आ गए हैं या आ रहे हैं या आ गए हैं, तो अब आप इस इंसान के चंगुल में नहीं फंस रहे हैं, इसके इमोशनल ड्रामे में, इसके नाटक वर्ड में बोलूँ कि जो अदर पर्सन है ना, उसमें ये काबिलियत है आपको बगलाने की, मतलब बगलाना इन द सेंस कि झूठी झूठी बातें करके आपको अपने कंट्रोल में रखना, इमोशनल कंट्रोल में रखना। ये इंसान आपको इमोशनली बाउंड करके रखने की कोशिश करता होगा या कर रहा होगा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे थोड़ी वाई है, नार्सिसिस्ट बिहेवियर हो जिनका, ठीक है, दूसरे इंसान का डरा के। पास्ट में इस इंसान ने, दूसरे इंसान ने, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसने आपको बहुत डराया है, ठीक है, डराया, धमकाया, या इमोशनल लेवल पे आपको ब्लैकमेल करके, या एक इमोशनल आपको दबाने की कोशिश की है अपने फ़ायदे के लिए इस इंसान ने, ठीक है। और जब अब इंसान को दिख रहा है, इस इंसान को दिख रहा है कि आप अपने पावर में आ रहे हैं, तो ये इंसान अब बहुत परेशान हो रहा है, ये इंसान अब बहुत दुखी हो रहा है कि इसने आपके ऊपर से कंट्रोल खो दिया है, ठीक है। इसके अंदर का जो नेगेटिविटी है ना, वो इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा है, और खुद ये डिप्रेशन में जा रहा है इंसान कि अब आपके ऊपर इसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप मैजिशियन बन गए हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हैं, आप अपनी पावरफुल सेल्फ में आ चुके हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत टैलेंटेड बना लिया है, या फिर आप अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं सोल लेवल पे, और एज वेल एज स्किलफुल भी बन चुके हैं। तो आपको अब डर नहीं है, ठीक है, इस इंसान से आप दब नहीं रहे हैं, या इसकी बातों में नहीं आ रहे हैं, या इसके नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से दब नहीं रहे हैं, या इसकी चालबाजी को आप समझ चुके हैं कि ये इमोशनल होके बेचारा बन के आपको दबाता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने फ़ायदे के लिए। कभी आपको डराएगा, कभी इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, कभी इमोशनली आपको जो है चाहेगा कि आप इमोशन में ही बाउंड होकर इससे दबे रहें, इसके अकॉर्डिंग काम करते रहें, इसको सर्व करते रहें। पाइल में ये डेविल का कार्ड आया था, ठीक है, बट आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि आप मैजिशियन हो गए हैं, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, या ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, जिस कारण से अब आप अपने फुल पोटेंशियल में जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, और आप जो है ना आने वाले टाइम में व्यूअर्स अपने लिए बहुत अच्छा कैरियर भी बना रहे हैं, बिकॉज आप में बहुत अच्छा बैलेंस बन गया है, ठीक है। आपके रूट चक्रा और क्राउन चक्रा में बहुत अच्छा बैलेंस बन गया है कि आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है कि आगे आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जा रहे हैं, जिस कारण से आप इस 3D वर्ल्ड में, इस अर्थ पे भी अपने एग्जिस्टेंस में पावर ला रहे हैं। एट द सेम टाइम आप यूनिवर्स से भी कनेक्टेड हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो ये आपको बहुत पावरफुल बना रहा है, जिस कारण से आप जो चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा क्षेत्र में कैरियर बनाने के ऑप्शंस भी हो सकते हैं आपके पास, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा तरीक़ों से आप फाइनेंस भी गेन कर सकते हैं, ये एनर्जी भी मुझे आई है, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड हो गए हैं अभी, क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़ गए हैं, आप अपने पावर को समझ गए हैं, आप अपने पोटेंशियल को एंजॉय करने लगे हैं, क्योंकि आप अपने सोल की पावर को इन्हांस कर चुके हैं, उसको समझ के उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं, जिस कारण से अब ये इंसान की ये हालत है। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके नाउ अगर हम बात करें कि ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में, भैया ऑब्स्टेकल यही था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ये इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था, आपको मतलब होता है ना कि आपको तुच्छ समझ रहा था, तुच्छ समझ के
जो हम भिखारी को देते हैं ना कि जो मन किया थोड़ा बहुत दे दिया, ठीक है, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर लिया क्योंकि आपके पास जो है पावर है पैसे का। तो कुछ इस इंसान के अंदर की टेंडेंसी यही थी, ठीक है। और यही आपके रिश्ते का ऑब्स्टेकल था कि इंसान आपको बहुत तुच्छ समझ के थोड़ा बहुत आपको दे देता था कि ठीक है, अगर ये चाहिए है तो ये करो पहले, ठीक है, कुछ इस टाइप के एनर्जी। या तो इस इंसान को गिल्ट हो रहा है या खुद पे शर्म आ रही है। ठीक है, कि ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा आपको, ठीक है, या डर रहा है दिखाने से, गिल्ट शर्म दिख रहा है, गिल्ट और शर्म मुझे इस इंसान में दिख रहा है, ठीक है। बहुत अपना पावर इसने एंजॉय किया अपने टाइम पे, तो ऐसी ऊर्जा आ रही है और यही आपके रिश्ते का ऑब्स्टेकल है, ठीक है। दूसरा ऑब्स्टेकल क्या है? दूसरा ऑब्स्टेकल ये है कि भाई आप समझ चुके हैं कि ये भिखारी वाला ट्रीटमेंट मेरे को चाहिए नहीं है, तुम खुद रख लो, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उससे इमोशनली बाउंड नहीं हो रहे हैं और आप जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप के पोटेंशियल को जानना चाहते हैं। आपने अपने आप को चुना है कि बाहर में जाए, नहीं चाहिए, रख लो अपने पास, ठीक है, ये भीख नहीं चाहिए, अपने पास रख लो, मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपने लिए, अपना स्टैंड लेके, ठीक है। खुद के पावर को ढूंढने, खुद के लिए आप डिटैच हो रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आपके रिश्ते में, जो कि ऑब्स्टेकल है, ठीक है, इस रिश्ते में। उसके बाद हम अगर एडवाइस की बात करें तो एडवाइस में 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। एक और कार्ड निकालते हैं। 6 ऑफ कप्स के एनर्जी को एक्सप्लेन कीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, आपको बोला जा रहा है, आपके लिए एडवाइस है स्पेसिफिकली आपके लिए, कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ जाइए। अब माइट बी पॉसिबल आप मेल हो, ठीक है, बट फिर भी बोला जा रहा है कि आप एम्प्रेस एनर्जी में आ जाइए। एम्प्रेस मतलब अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। अपने ऑरा में शाइन कीजिए, खुद पे काम कीजिए और अपने अंदर इंटरनल ब्यूटी को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अपने आप को इस एम्प्रेस एनर्जी में लेके आइए, जहाँ पे आप काफ़ी हैं अपने लिए, जहाँ पे आप अपनी ऊर्जा से शाइन कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं, जहाँ पे आप एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्यार नहीं है लोगों के लिए, आपके अंदर प्यार भी है, ठीक है। सो आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आइए, ठीक है। यही ये कार्ड आपसे बोलना चाह रहा है। खुद के टैलेंट पे काम कीजिए, खुद की क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, खुद के अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन में हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, तो जो भी प्रोफेशन है आपका उसमें जम के मेहनत कीजिए। ख़ास तौर से ये ध्यान रखिए कि काम करते वक्त या जब भी आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं या वर्क रिलेटेड मतलब आपके वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अपने आप को लाइक अ क्वीन ट्रीट कीजिए। लाइक अ क्वीन मतलब बहुत अच्छा ड्रेसअप कीजिए, अपने एनर्जी को हाई रखिए, ठीक है। अपने हेयर्स या जो भी, अगर मेल भी हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होइए, ठीक है। खुद को अच्छे से रखिए, वीनस की एनर्जी अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। अच्छे परफ्यूम यूज़ कीजिए, ठीक है। मतलब खुद को टिप टॉप रखने को बोला जा रहा है, ठीक है। खुद को प्रायोरिटाइज करने को बोला जा रहा है, सिर्फ इंटरनली नहीं, ठीक है, एक्सटर्नली भी, लुक वाइज भी। आप खुद को जितने अच्छे से रख सकते हैं, पैम्पर करके, अपलिफ्ट करके, उतना आप खुद को रखिए। अब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है फालतू का पैसा वेस्ट कीजिए, बट ये ज़रूर बोला जा रहा है कि अपने क्लोथिंग पे भी ध्यान दीजिए, जो भी आप वेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे या जब भी आप काम करते हैं उस वक्त में, तो खुद को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रखिए। उसके लिए आप अपने आप को, जो कपड़े आपके पास हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि उसको बहुत वेल आयर्न क्लोथ्स पहने, ठीक है, सही तरीके से पहने, ठीक है। अपने आप को सही एनर्जी में कैरी करें, ठीक है। एक अच्छे ऑरा, एक डिवाइन फेमिनाइन ऑरा को कैरी करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं व्यूअर्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो अदर पर्सन है ना, वो सामने से बढ़ के, झुक के आपको जो है ऑफर देगा, प्रेम का प्रस्ताव देगा, दोस्ती का हाथ देगा, ठीक है। बोलेगा कि हम एक भरोसे के साथ रिश्ते को दोबारा शुरू करते हैं या एक नई शुरुआत करते हैं, या प्रेम के संदर्भ में आपको कोई प्रस्ताव देगा,
ठीक है। ओके, आपको एक चीज़ ये भी बोली जा रही है कि अपने पेंटिकल्स पे काम कीजिए, अपने फाइनेंसेस पे, फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम कीजिए। इसलिए ये शायद मुझे चैनल हुआ है कि जब जो भी आपका वर्क प्लेस है उसमें खुद को अच्छे से कैरी कीजिए, ठीक है। अब देखिए, कैरी करने का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहन के ऐसे लटक के बैठ जाएं, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनिए और उस एनर्जी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि अच्छे एनर्जी को मेंटेन करने के लिए क्लोथिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छा रखने की, इन्वायरमेंट अगर आपके कंट्रोल में नहीं भी है तो जो भी आपका वर्किंग स्पेस है उसको बहुत अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, ताकि वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी आप में मेंटेन रहे, ठीक है। वो एंथुजियाज्म आपके काम को लेके, वो एक चार्म आपके काम को लेके, प्यार आपके काम को लेके आपके अंदर आए, ठीक है। वो एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपके अंदर आए। एट द सेम टाइम सबसे अच्छे से रहिए, एक किसी के प्रति घृणा मत रखिए, इल इंटेंशंस मत रखिए, ख़राब इंटेंशन मत रखिए, बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए। अपने आप को बेस्ट रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। अपने एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। और अपने फाइनेंसेस पे काम कीजिए। एंथुसियाज्म चाहिए है, ठीक है। क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं तो आप बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इजीली फाइनेंसेस, एक से ज़्यादा फाइनेंसेस के रास्ते बना पाएँ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओके। तो सामने वाला, सामने से दूसरा पर्सन सामने से झुक के आपको वो प्यार, लॉयल्टी, केयरनेस नहीं, वो केयरिंग एटीट्यूड पता नहीं केयरनेस वर्ड है कि नहीं, तो ये चीज़ें शो करेगा आपको, ठीक है। और है अभी आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस इंसान के अंदर आपके लिए पैशन है, पैशनेट है इंसान आपको लेके। हो सकता है फिज़िकल लेवल पे ये पैशन हो या फिज़िकल डिज़ायर हो इस इंसान को, बट मुझे ये ज़रूर दिखता है कि इंसान के अंदर पैशन है आपके लिए, ठीक है। एंड ये लॉयल्टी अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा, या आपको लॉयल्टी ऑफर करने की कोशिश करेगा, गा ओके ओके। देखिए, और कार्ड से निकाले, पेज ऑफ कप्स निकला है। मतलब देखिए, एकदम से बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी तो एक्सेप्ट एक्सपेक्ट पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, पर आएगा ज़रूर आपके लिए। छोटा मोटा ऑफ़र लेके ही सही, ये इंसान आपको अप्रोच करेगा ज़रूर और आपको अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा मुझे दिखता है, अपनी बातों से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा और चाहेगा सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाए वापस से सब कुछ, क्योंकि आप इस इंसान के लिए एक लक फैक्टर है। आप इसके लिए लकी हो सकते हैं, आपके होने से इसकी लाइफ में सन आ जाता है, ठीक है। चीज़ें इसके फेवर में आने लगती हैं, जीत हासिल करने लगता है अपने जीवन में, ठीक है। तो आप इसके लिए लकी हो सकते हैं, ठीक है। तो माइंड भी पॉसिबल ये इंसान आए, हो सकता है थोड़ा नौसिखिया हो, इमेच्योर एनर्जी में आए, बट आएगा। कुछ छोटा मोटा ऑफर ही देगा, बट आएगा ज़रूर, कुछ बोलेगा ज़रूर, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा अपनी बातों से और थोड़ा बहुत पैशन शो करेगा, ठीक है। शो भी कर सकता है और इस इंसान में आपके लिए पैशन है भी, ठीक है। बिकॉज एक ऑब्सेशन की एनर्जी है, एक फिजिकल इंटीमेसी या फिजिकल ऑब्सेशन है इस इंसान को आपसे, तो पैशन ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है, ठीक है। लॉयल्टी मुझे दिख रही है कि इस इंसान के अंदर आपकी लॉयल्टी आ रही है। देखिए, अब कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल हो रहा था कि ये इंसान जो है ना आपके साथ घर बसाना चाह सकता है, मतलब कमिटमेंट देना, सेटल होना आपके साथ। ख़ास तौर से अगर आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है इस इंसान ने, तो इस इंसान के मन में, इसकी ऊर्जा में ये परिवर्तन भी आएगा कि ये चाहेगा कि आपके साथ फैमिली बसाए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो अदर पर्सन है वो उनके साथ सेटल होने का सोचें, घर बसाने का सोचें और आपको जस्टिस दें, ठीक है। जो भी उन्होंने एक्ट किया है, आपको बराबर का ट्रीटमेंट नहीं दिया ना, अब बराबर का ट्रीटमेंट देना चाहें,
बट उसके लिए आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी, ठीक है। वैसे लक आपके फेवर में है, आप टैलेंटेड हैं, आप मैजिशियन बन चुके हैं, आप अपने ऑरा पे काम करके उसको बहुत पॉजिटिव और पावरफुल बना लिया है, बट स्टिल इसको मेंटेन करने के लिए आपको फॉलो करना है एडवाइस को, ठीक है। खुद पे बहुत काम कीजिए, खुद के कैरियर पे काम कीजिए। जो आप करते हैं ना, अब देखिए मुझे नहीं पता ये आपका काम क्या है, आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, उसमें आप क्रिएटिविटी दिखाइए, उसमें जम के मेहनत कीजिए, ताकि आप ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स देख पाएँ, फ्रूट्स को कट कर पाएँ, ठीक है। फल मिल पाए आपको, फल उगे तभी तो काटेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है आपको कि इस एडवाइस को फॉलो कीजिए, द एम्प्रेस की एनर्जी में आइए, डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी को और आपको एम्ब्रेस कीजिए, चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। फाइनेंसेस पे काम करना है। अब ये जिसके लिए आया था मैंने बता दिया, कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि इंसान आपके साथ फैमिली बसाना चाह सकता है, इक्वल ट्रीटमेंट आपको देना चाहता है, जो पास में भिखारी जैसा आपको दे रहा था ना अब आपको महारानी समझ के, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके ऑरा से इम्प्रेस हो गए, अपनी गलती समझ के आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहेगा या देगा। ओके ओके ठीक है। तो या पायल 2 ये है आपकी रीडिंग, और ये चेंजेस बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, परिवर्तन जल्दी आएगा, या कुछ क्लियर कम्युनिकेशन, कहाँ गया ये इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाला है कुछ बोलने के लिए आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा अपनी बातों से, आपको दोबारा इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा अपनी बातों से, ठीक है। सो यू मेंटेन योर डिवाइन फेमिनाइन ऑरा, ओके ओके, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइस, वी हैव की रीडिंग आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कितना प्रतिशत आपसे मैच किया है, कितना परसेंट आपसे मैच किया है, ठीक है। और अगर आप पर्सनल पे रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, बस मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे एडिशन बताना है कि पार्ट 2 आपकी क्योंकि जब ये कार्ड मैं रीड कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, बहुत लवेबल अपने आप में महसूस हो रहा है। तो आपके लिए मुझे जो चैनल हुआ है कि आप ना रोज़ क्वार्ट्स अपने पास रख सकते हैं, ये आपके इस बबली एनर्जी को, आपके अंदर की एक्सटेसी को, आपके ऑरा को, फेमिनाइन ऑरा को, डिवाइन फेमिनाइन ऑरा को इन्हांस करेगा और अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लव को, या जो आप डिज़र्व करते हैं वो कनेक्शंस, ट्रू कनेक्शंस, ट्रू लव अट्रैक्ट करेगा। इसको आप ज़रूर रखें अपने पास। ये पिंक कलर का क्रिस्टल है, रोज़ क्वार्ट्स, मिल जाएगा आपको अमेज़न वगैरह पे, तो इसको आप रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी आप काम करते हैं ना, वर्क प्लेस पे ज़रूर रखें, या अपने पास रख सकते हैं, पहन सकते हैं तो पहनिएगा, ठीक है। दिस विल हेल्प यू आउट, दिस विल इंक्रीज योर हैप्पीनेस एंड लाइट एनर्जी आप महसूस करेंगे, ओके। आप खुश रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो चमक जाएंगे, यू विल शाइन, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, बहुत हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ योर एडवाइस। ये रीड करके मुझे पता नहीं बहुत अच्छा फील हो रहा है, ओके। अंदर से I can feel that bubbly happiness, या bubble like I don't understand कोई बात नहीं, मतलब बहुत खुशी महसूस हो रही है, ठीक है। बच्चों वाली या फिर हैप्पी लवेबल अपने आप में महसूस हो रहा है, ठीक है। सो डू एडवाइस जो दिया जा रहा है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो डू परचेज दिस या डू बाई दिस, सर्टिफाइड बायर से बाई करें, ठीक है। जिनको करना है करें, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, ओके। ये आया है तो मैंने आपको बता दिया, ओके। तो दैट्स ऑल, बहुत हो गया, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में, चलते, टेक केयर, बाय बाय।